इस बीच एक और अपडेट यहां पर दे देते हैं। इस इस्तीफे पर, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर पीएम मोदी ने अब यहां पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका यह कहना है कि उत्तम स्वास्थ्य की कामना मैं करता हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी धनखड़ साहब के इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया यहां पर दी है। उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना उन्होंने की है। और जैसे कि हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं, इस्तीफे को मंजूरी राष्ट्रपति की यहां पर मिल गई है और पीएम मोदी ने भी अब अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यहां पर उत्तम स्वास्थ्य की उनके कामना करते हुए अपनी रिएक्शन यहां पर दी है। ये सोशल मीडिया पर जो पीएम मोदी की तरफ से एक्स पर लिखा गया है वो आपके सामने स्क्रीन पर है और वो यहां पर लिख रहे हैं कि उत्तम स्वास्थ्य की उनकी कामना करता हूं। श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो अपडेट यहां पर आ रहे हैं जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद। जो हमने आपको बताया सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी आई कि पहले भी क्योंकि उनकी तबीयत यहां पर खराब हो चुकी है तो परिवार ये चाहता है कि वो अपने स्वास्थ्य पर यहां पर ध्यान दें। विकास हमारे साथ बने हुए, मनोरंजन भारती भी हमारे साथ हैं। विकास साहब बता रहे थे कि क्या इसके पीछे की स्टोरी यहां पर रही होगी। एक सवाल और मैं इसमें जोड़ देता हूं, कोई फेयरवेल को लेकर चर्चा है कि फेयरवेल दिया जाएगा उनके इस्तीफे के बाद? जैसे कि फिलहाल नहीं है। और हमारी आज सुबह सरकार के बड़े सूत्र पर बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि जब स्वास्थ्य ही खराब है तो आप फेयरवेल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य कारणों की वजह से जो व्यक्ति इस्तीफा देता है तो उसके लिए फेयरवेल के लिए आना और सदन में आके और लंबे समय तक बैठना ये मुश्किल होगा और इसलिए फेयरवेल जैसी कोई भी सेरेमनी नहीं होने जा रही है। अलग से कोई सेरेमनी बाद में सरकार आयोजित करना चाहे तो वो की जा सकती है, लेकिन फिलहाल नहीं होगी। जहाँ तक बात स्वास्थ्य कारणों के से इस्तीफा देने की है, प्रधानमंत्री ने इस पर मोहर लगा दी है तो इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना होगा। लेकिन इसके पीछे राजनीतिक गतिविधियां बहुत सारी चल रही थी पिछले 6 महीने के। अगर आप इंसिडेंट उठाएं तो आपको ये महसूस होगा कि सरकार को इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वो विपक्ष की तरफ उनका झुकाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और इस बात की तस्दीक हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती खुद करेंगे। किस तरह से बढ़ता जा रहा है उसके कई एक एग्जाम्पल भी हैं। मसलन जैसे उन्होंने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को उनके ऊपर प्रिविलेज कमेटी का मामला था जिसमें उनको क्लीन चिट दे दी थी। उनको बिना बारी के और बिना एलिजिबिलिटी के एक बड़ा बंगला अलॉट कर दिया था जिसको बाद में सरकार ने रद्द करने के लिए प्रक्रिया शुरू की थी। वो कोर्ट जाके उस पर स्टे लेके आए। सदन में कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने आउट ऑफ वे जाके विपक्ष को बहुत ज़्यादा तरजीह दी, उनके स्पीकर्स को ज़्यादा मौका दिया। और ये तब से हुआ जब से अचानक से विपक्ष उनके खिलाफ हमलावर हो गया था।